प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर का दिन का परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर भला है, परमेश्वर दया करने वाला है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। वचन में लिखा है परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। 2 कुरिन्थियों 9:8 में लिखा है परमेश्वर हमें सब प्रकार का अनुग्रह और धन बहुतायत से दे सकता है। परमेश्वर क्योंकि महान है, परमेश्वर भला है, वो हमसे कोई बात छुपा कर नहीं रखता है। हमसे कोई चीज़ ऐसी नहीं रख छोड़ी उसने जो हमसे छिपाई हो। यहाँ तक कि अपने इकलौते पुत्र को भी हमारे लिए दे दिया ताकि हम बचाए जाएं। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, हम नाश ना हो बल्कि बचाए जाएं। ये परमेश्वर की दया है हम पे। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो हमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। उसने हमें अपने वचन के द्वारा जीवन में जीने के लिए हर एक वचन दिया है, हर एक वचन के अनुसार समझ दी है, बुद्धि दी है। और वो हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमें वचन सिखाता है कि परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर हम पर अनुग्रह कैसे करता है? जब हम परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं, परमेश्वर के वचन के ऊपर चलते हैं, परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं, तब परमेश्वर हम पे अनुग्रह करता है ताकि उस अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में किसी भली वस्तु की कमी ना रह सके, किसी भी चीज़ की, ना तो आत्मिक तौर पर ना शारीरिक तौर पर हमें किसी चीज़ की कमी रह सके। तो परमेश्वर का अनुग्रह हमें कैसे मिल सकता है? जब हम उसके वचन को पढ़ेंगे, उसके वचन के ऊपर चलेंगे, उसके वचन को पूरा करेंगे, तभी परमेश्वर का अनुग्रह हमें मिल सकता है। हम पे परमेश्वर दया कर सकता है जब हम उसकी इच्छा के अनुसार अब उसकी वचन को अपने जीवन में पूरा करेंगे और उसके ऊपर चलेंगे, उसका मनन करेंगे। तो परमेश्वर जो है हमारे जीवन से प्रसन्न होकर, खुश होकर हम पर अपना अनुग्रह करेगा, हमें वो महिमा देगा, हमें वो धन देगा। जिन जिन वस्तुओं की हमें ज़रूरत है हमारे जीवन में, जहाँ पे हमें आत्मिक बल की ज़रूरत होगी, वहाँ पे वो हमें आत्मिक बल देगा, हम पे अनुग्रह करेगा, हम पे अपनी दया दिखाएगा। और जहाँ पे हमें हमें ज़रूरत होगी आत्मा के लिए और शरीर के लिए, तो वहाँ पे वो चीज़ें हमें वो प्रोवाइड करवाएगा। लेकिन हमें सबसे पहले क्या करना है? अपना मन जो है परमेश्वर के सामने खोलना है। हम अपने मन में परमेश्वर के वचन को रखना है और उसके ऊपर चलना है, उसका मनन करना है। तभी परमेश्वर हम पे अपना अनुग्रह करेगा, तभी परमेश्वर हमें ये सारी चीज़ें बहुतायत से दे सकता है। धन, महिमा, आशीष और वचन और आत्मिक बल, और जो हम परमेश्वर से वरदान मांगते हैं, ये सारी चीज़ें परमेश्वर हमें प्रोवाइड करवाता है जब हम उसके वचन को पूरा करते हैं, हम बुराई से अलग रहते हैं और उसकी सारी आज्ञाओं को पूरा करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने खूबसूरत सा वचन हमें दिया और उसका मनन करने का हमें अक्ल भी दी है और हमें सिखाया भी है कि हमारी जीवन में जो कमियां हैं वचन के द्वारा कैसे पूरी हो सकती हैं। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, परमेश्वर भला है। तो परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया। धूप अच्छी निकली गई थी, हम दूध लेने के लिए गए, दूध लेकर वापस आए तो रास्ते में ये पड़ोसन की बेटी खड़ी थी। ये जो गुंडा है, पूछ रही थी व्लॉग बनाते हो तो चैनल कौन सा है? चैनल कौन सा है जी? इनको चैनल बताओ ताकि ये रिपोर्ट कर दे जल्दी से। ये इधर खड़ी होकर पूछ रही थी व्लॉग बनाते हैं। तो हमने काम खत्म किया था तो हमें जाना था जेठानी के घर पे, क्योंकि वहाँ पे घर के ऊपर छत का काम चल रहा है, ऊपर वाले चुबारे का, तो हमें जाना पड़ता है। तो हम जल्दी जाकर वापस आ गए थे क्योंकि मेरा बेटा जो है तंग करने लग जाता है, दोपहर में थक जाता है, मैं घर का काम करती रहती हूँ, बेचारा सारा दिन खेलता रहता है। उसके बाद जब हमें उधर जाना होता है तो ये साइकिल चलाता है तो और थक जाता है, फिर रोने लग जाता है, इसके पास कोई बहाना नहीं होता है। फिर थोड़ी देर हम घर में रुके, मैं फिर से जाना था क्योंकि शाम का टाइम था, तो मिस्त्रियों के जाने का टाइम भी होता है। तो फिर ये साइकिल चलाता है और बाद में मेरे पास रोता है कि इसके पेन हो रही है, क्योंकि ये थक जाता है, इसकी लेग्स में पेन होती है और इसके पेट में भी पेन होने लगती है क्योंकि ये साइकिल बहुत चलाता है। तो हम
गए थे जब, तो ये वहाँ पे पक्षी बैठे हुए थे, तो पैरट थे, और शाम के टाइम पे ऐसा मौसम हो गया था, तो हम ऊपर गए थे थोड़े टाइम के लिए। तो इतना काम लगाया हुआ है, मिस्त्री काम कर रहे हैं, मेरी बेटे को कुछ काम नहीं है उनको परेशान करने का सिवाय। तो फिर हम घर आए थे, मैं इस आइडिया से आई थी कि मैं प्रेयर कर दूंगी, लेकिन जब घर आए तो मेरी सास बोली कि हमारा बर्तन वहाँ पे रह गया है, उसको लेके आना है। लकड़ियाँ लेके आए थे, आग जलानी थी क्योंकि ठंड होती है शाम को। फिर मैंने रोटियां बनाई जल्दी से, तो फिर आग जलाने का टाइम जब आया, फिर मुझे वापस जाना पड़ा जेठानी के घर के पास। उधर से मैं अपना बर्तन लेकर आई। अंधेरा बहुत हो चुका था, स्ट्रीट लाइट तो थी, लेकिन फिर अंधेरा तो काफ़ी था। हमारी वाली गली में तो अंधेरा होता ही है क्योंकि इधर कोई लाइट नहीं जलाता है। तो हम लेकर आए, फिर हमने आग जलाई। उसके बाद थोड़ी देर बैठे, ये रास्ते में ये छोटी सी बिच रहती है हमारी गली में, तो डॉग है छोटी सी, और इसका एक पपी था, बहुत प्यारा था। तो ये सारी चीज़ें परमेश्वर की बनाई हुई हैं, डॉग वगैरह। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं जो परमेश्वर ने संभाला, और लोग हम पे ध्यान रखते हैं। उनको मालूम हो गया कि हमने कोई चैनल बना कर उस पर वीडियो डालते हैं, तो ये परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, लेकिन हम इनको चैनल का नहीं बता सकते क्योंकि ये रिपोर्ट कर देंगे जल्दी से। तभी ये पूछ रहे थे। तो अगर हमारा चैनल ग्रोथ करना है तो ऐसे लोगों के सिवाय ही ग्रोथ कर जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर भला है, उसकी दया हम पे सदा काल तक बनी रहेगी, क्योंकि उसके वादे पक्के हैं, सच्चे हैं और अटल हैं। और तभी परमेश्वर का वचन भी यही हमसे कहता है कि वो हमें सब प्रकार का अनुग्रह बहुत आयत से दे सकता है। तो मैं अपना चैनल ऐसे बता कर तो ग्रोथ नहीं कर सकती ना। अगर उसका अनुग्रह जो है, वो सब प्रकार का अनुग्रह जो है मुझे देना चाहे तो कैसे भी दे सकता है, चिल्ला चिल्ला कर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से भी मिल सकता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जो खूबसूरत सा वचन आपके साथ शेयर किया। तो जो वचन को सुने, पढ़े और बहुत आयत की आशीष भी पाए, जो परमेश्वर हमें सब प्रकार का अनुग्रह देना चाहता है, इस वचन के द्वारा उन लोगों की बुद्धि खुले, और जो वचन को सुने तो वो भी बहुत आयत से अनुग्रह को पा सके। सब कुछ